सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मनोहर था। उसका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना हुआ था, लेकिन इस घर में प्यार और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। मनोहर के साथ उसकी पत्नी शालू, बेटा मोहित और बेटी मीना रहते थे। मनोहर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने बैलों के साथ खेतों की ओर जाता और शाम को थक हारा वापस लौटता। वह जानता था कि किसान की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन वह हमेशा उम्मीद के सहारे जीता था। पिछले 2 साल से बारिश न होने की वजह से खेत बंजर हो गए थे, फसलें बार बार सूख जाती और मनोहर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और बीज खरीदने के लिए उसे गांव के कई लोगों से कर्ज लेना पड़ता, खासकर सूदखोर से। सूदखोर हर हफ्ते आकर पैसे का दावा करता और मनोहर का दिल हर बार डूब जाता। एक शाम मनोहर चुपचाप घर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शालू ने पानी दिया और पूछा तो मनोहर टूटी हुई आवाज में बोला, शालू, सूदखोर फिर आ गया था। उसने कहा है कि परसों तक पैसे दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। ये सुनकर शालू कुछ देर चुप रही, फिर अंदर गई और एक पुराना लकड़ी का संदूक ले आई। उसने संदूक खोला और उसमें से सुनहरी बालियां निकाली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। हम सब कुछ बेच चुके हैं, बस यही बालियां बची हैं। ये मैंने मीना की शादी के लिए बनवाई थी, लेकिन अगर आज हम जीवित नहीं रहे तो कल शादी का क्या फायदा। इन्हें बेच दो, कम से कम इस साल तो गुजर बसर हो जाएगा। मनोहर की आंखें भर आईं। तुमने ये बालियां कितनी मेहनत से बनवाई थी, अगर हम इन्हें बेच दें तो मीना के भविष्य का क्या होगा। शालू ने नरमी से कहा, अल्लाह बड़ा है, बारिश होगी, फसल आएगी, हम फिर सब कुछ बना लेंगे। जान बची तो जहां बचा। अगले दिन मनोहर बालियां लेकर सूदखोर के पास गया। सूदखोर ने बालियां तोली, कीमत लगाई और पैसे गिनते हुए बोला, ज्यादातर कर्ज उतर गया है, लेकिन 5,000 अभी बाकी हैं। अगर चाहो तो 6 महीने के लिए और कर्ज ले लो। मजबूरी में मनोहर ने हाँ कर दी। वह जानता था कि कर्ज लेना समस्या है, लेकिन बीज के बिना खेती संभव नहीं थी। उसने नए बीज खरीदे, खेत साफ किए और पहली बारिश के इंतजार में आंखें आसमान पर टांग दी। कुछ ही दिनों बाद हल्की बारिश हुई। किसानों में उम्मीद जगी और सबने बीज बो दिए, लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश फिर रुक गई। सूरज की तपिश ने जमीन को जला दिया और फसलें फिर से मुरझा गईं। मजबूर होकर किसानों ने फिर से बीज डाले, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया और फसल फिर असफल हो गई। एक सुबह गांव में चिल्ला पुकार मच गई। सुधा के घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर जाना ही था तो हमें भी साथ ले जाते। पता चला कि कर्ज और फसल की असफलता से तंग आकर उसके पति ने अपनी जान ले ली थी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कोई कहता भाग्य खराब है, कोई कहता सरकार ने कुछ नहीं किया और कोई चुपचाप आंसू बहाता रहा। इसी बीच एक लड़का चिरन दौड़ते हुए आया। अंकल, मेरे पापा कल रात से घर नहीं आए, प्लीज मेरे साथ चलो। कुछ लोग उसके साथ खेतों की ओर गए और वहाँ एक और लाश मिली। पूरा गांव शवों को दफनाने के बाद सन्नाटे में डूब गया। रात को मनोहर बहुत परेशान था। शालू, ये आत्महत्याओं का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। अगर अगले साल भी बारिश नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? शालू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी एक बार मिलती है, अगर यहाँ कुछ न हुआ तो कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे, लेकिन हम जिंदगी को नहीं छोड़ेंगे। इन बातों को उनका बेटा मोहित सुन रहा था। वह 11वीं कक्षा का छात्र था और विज्ञान के प्रयोगों में रुचि रखता था। उस रात वह देर तक जागता रहा और दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि उसके माँ बाप कभी हिम्मत न हारे। अगले दिन से मोहित अपने पिता के साथ खेत जाने लगा। वह जमीन को ध्यान से देखता, मिट्टी को हाथ में लेकर सोचता। उसने एक दिन छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें प्लास्टिक बिछाया और पानी डाला। वह देखना चाहता था कि पानी कितनी देर ठहरता है। फिर उसने और बड़े गड्ढे बनाए। मनोहर ने डांटा, मोहित, खेत पहले ही छोटा है, तुम इसमें गड्ढे क्यों खोद रहे हो? मोहित ने विश्वास से कहा, बाबा, मुझ पर भरोसा करें, अगर हम बारिश के पानी को रोक लें तो फसल बच सकती है। इसी दौरान खबर आई कि राम लाला ने पूरे परिवार के साथ जहर पीकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर मोहित का इरादा और मजबूत हो गया। उसने बारिश के पानी को रोक लिया, को संग्रहित करने, मिट्टी के बांध बनाने और गड्ढों को जोड़ने का योजना बनाई। इस साल बारिश थोड़ी देर से आई, लेकिन अच्छी हुई। मोहित के बनाए गड्ढों में पानी जमा हो गया, जमीन ने नमी पकड़ ली और फसलें हरी भरी हो गईं। पहली बार मनोहर ने एक साल में 2 फसलें उगाई। खुशियां ने उसके घर लौट आई। ये खबर आसपास के गांव तक फैल गई। लोग सीखने आने लगे। सबने मिलकर गड्ढे बनाए, छोटे बांध बनाए, कुएं भरने लगे। भूमिगत पानी ऊपर आने लगा। वही सुंदरपुर, जो कभी किसानों की आत्महत्या के लिए जाना जाता था, अब उम्मीद और खुशहाली की मिसाल बन गया। कम बारिश के बावजूद अब किसी को अकाल का डर नहीं था। ये सब एक बच्चे की सोच, माँ बाप के हौसले और हार न मानने वाली जिंदगी की वजह से संभव हुआ। खुशियां एक बार फिर हर घर में बस गईं।